खेल में युग गए, वही खिलौना खेल। जिसने इस अपने मनुष्य जीवन को समझ लिया, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, वही बुद्धिमान कहलाता है, वही विवेकी कहलाता है। ये मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला? अगर ये हमें ज्ञान नहीं है तो ये ऐसे ही निरर्थक चला जाएगा। जैसे किसी एक लकड़हारे के लिए वन में एक रत्न मिल गया, बहुत प्रकाश देने वाला था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कि ये क्या है। बस एक चमकीला पत्थर है और ये प्रकाश दे रहा है। बहुत खुश हुआ, चलो घर ले चलते हैं। और रात्रि में वह प्रकाश देता तो सोचता है कि एक दिन के तेल के पैसे बच गए, बहुत अच्छा है। और वह प्रतिदिन रात्रि में उसके प्रकाश से अपना काम कर लेता है। एक दिन एक जोहरी वहां से निकला और उसकी नजर उस वस्तु पर पड़ गई और वह पहचान गया, अरे ये तो दुर्लभ रत्न है और ये चिंतामणि रत्न है। और पूछा, उससे जानकारी ली कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। उसने कहा, मुझे जंगल में मिला। तो उसके मुख से एकाएक निकल गया जोहरी के, अरे ये तो चिंतामणि रत्न है, इससे जो मांगो वो मिलता है। और वह उस लकड़हारे से कहने लगा, तुम इसकी कीमत इतनी है, ये ले लो और ये रत्न मुझे दे दो। लकड़हारे ने सुन लिया था कि ये जो मांगो वो देता है। तो लकड़हारा कहता है, मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, अब तो मुझे पता चल गया है कि इससे जो मांगो। और वह कहता है रत्न से कि मुझे एक बहुत बड़ा महल चाहिए और वह मुझे दो। तुरंत उसने महल तैयार कर दिया और जोहरी से कहता है, दसे फूटो जाओ अपना रास्ता नापो, अब तो मुझे ये ऐसा रत्न मिल गया है कि इसकी तो कहते हैं चिंतामणि रत्न उनको ही मिलता है जिनका विशेष पुण्य उदय में आ जाता है। वह लकड़हारा था, लकड़ी आदि काट करके, मतलब पूर्व कर्म उसका पाप कर्म का उदय चल रहा था, ऐसे काम उसको करने पड़े। लेकिन कोई ऐसा पूर्व में उसने पुण्य संचय धर्म संचय किया होगा, वो उदय में आ गया, रत्न मिल गया। लेकिन अभी वैसा पुण्य उदय में नहीं आया क्योंकि उसका ज्ञान नहीं था। और जब ज्ञान हो गया तो फिर वह उसने अपने सारे कार्य उससे सिद्ध कर लिए। एक दिन वह उसको हाथ में रख करके कि कोई ले ना जाए, उसकी सुरक्षा रखता था, और सो गया। और सुबह सुबह अच्छी नींद लगी थी और उसके महल के पास आकर के कौए काँव काँव करने लगे। और एकाएक नींद खुली और ये कौए काँव काँव कर रहे थे और गुस्से में आकर के उसने ऐसा फेंका कि वह कहाँ गिरा, किसके हाथ में चला गया। और वह देखता रहा, ढूंढता रहा, मिला नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमारे लिए मिला है, ऐसे ही चिंतामणि रत्न के समान है।
और इसका अगर हमने सही सही सदुपयोग नहीं किया, इस मनुष्य जीवन से अगर हमने धर्म नहीं किया, धर्म में नहीं लगाया, संयम मार्ग में नहीं लगाया, तो और विषय कषायों में लगा दिया, विषय भोगों में लगा दिया, पापों में लगा दिया, तो वह उसी प्रकार से व्यक्ति हो गया जैसे उसने अपने रत्न को, चिंतामणि को कहाँ, कौए भगाने के लिए फेंक दिया। ऐसे ही अपने हाथ से चला जाएगा। ऊपर स्वर्ग में इंद्र लोग रहते हैं और इंद्र कहते हैं, ये भगवान एक बार मुझे मनुष्य जीवन दे दो। नरकाया को सुरपति तर से, इस नरकाया को सुरपति यानी देवों का इंद्र तरसता है कि जैसे मुझे ये मनुष्य जीवन मिलेगा, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही संयम है, इस मनुष्य जीवन में ही नियम संयम आदि का पालन होता है, इसमें ही सही रूप से रत्नात्रय धर्म का पालन होता है, अन्यत्र नहीं होता। नरकों में तो सिर्फ दुखों के अलावा कुछ है ही नहीं। त्रियंचों की दशा देख लो क्या है, ऐसी हो जाती है। मनुष्य जीवन हमारे लिए इसीलिए मिला है, इसीलिए धर्म का संचय जितना कर सको कर लो अपने जीवन में। और ये धर्म चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर है। चिंतामणि रत्न से जो मांगो वो देता है, मतलब चिंतन करना पड़ता है। कल्प वृक्षों के सामने आपको अपने मनोरथों को रखना पड़ता है, लेकिन धर्म जिसके पास रहता है, बिन मांगे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। धर्म के जिसके जीवन में धर्म आ जाता है, धर्म का संचय कर लेता है, उसको फिर मांगना नहीं पड़ता, कुछ चिंतन नहीं करना पड़ता, उसको यूं ही मिल जाता है जैसे उस लकड़हारे को यूं ही चिंतामणि रत्न मिल गया, बगैर मांगे मिल गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ऐसी ये कहावत है। आप मांगते रहो, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं मांगना नहीं, तुम तो बस धर्म करते रहो, अपने आप सारी चीजों की प्राप्ति आप लोगों को होगी। इसलिए इस धर्म को नहीं छोड़ना। वह धर्म कैसे होता है? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, गृहस्थों के लिए, आप लोगों के लिए, वह दान और पूजा के माध्यम से श्रावक सर्वश्रेष्ठ धर्म करता है। दिन भर में जो पाप लगते हैं, आप सबका पापों का त्याग है? कितने लोगों का 5 पापों का त्याग है? हाथ उठाओ। एक का भी नहीं है। महाराज, अगर हम 5 पापों के त्यागी होते तो आपके साथ बैठे होते, यहाँ पर अलग से यहाँ पर एक लगी होती, कोई व्यवस्था होती। मतलब 24 घंटे पापों का आश्रय निरंतर होता रहता है। अब इन पापों को आप कैसे धोओगे? धोने का साधन क्या है? आप अपने तन को तो प्रतिदिन धोते हैं, और वस्त्रों को भी धुले हुए वस्त्र पहनते हैं। तन को आपको धोना है, लेकिन भीतर बैठा हुआ जो चेतन है, जिसके माध्यम से इस तन की शोभा है, इस तन में से अगर चेतन निकल गया तो कोई उसको देखना नहीं पसंद करता, घर में रखना नहीं पसंद करता, जल्दी से ले जाओ। तो इस तन की शोभा चेतन से है, लेकिन चेतन की हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपके पास क्या है? तन के लिए तो आप सब भोजन, वस्त्र, आभूषण, अच्छी अच्छी वस्तुएं, ये जो
तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाता है? नहीं जाता। लेकिन इसकी लिए आप 24 घंटे लगे रहते हैं। और चेतन जो साथ में यहाँ से जाने वाला है उसके लिए आप कितना देते हैं। इसलिए कहा है कि कौए की चाकरी हंस कर रहा है। शरीर को कौए की उपमा दी गई है और चेतन को हंस की उपमा। वह हंस किसकी चाकरी कर रहा है? किसकी कर रहा है? कौए की। तो ये अच्छा माना जाएगा। आज यही तो हो रहा है। उच्च कुल वाले और जो निम्न कुल वाले हैं उनके यहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? आप उच्च कुल के हैं, उच्च कुल में जन्म हुआ, और जो निम्न कुल वाले हैं उनके यहाँ जा कर के आप नौकरी करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाए हुए हैं, आप जा कर के वहाँ जा कर के इंजीनियर आदि आदि व्यवस्था में लग जाते हैं। यही है। इसलिए अच्छी तरह से विचार करके दान और पूजा के माध्यम से पुण्य का संचय करो, अपनी आत्मा में लगे हुए पापों को धो लो। ऐसी ये साबुन है जो साबुन बाजार में नहीं मिलती। कौन सी साबुन? पूजा साबुन। जिनेंद्र भगवान की जो पूजा है ये ऐसी साबुन है कि अनेक भावों के लगे लगे पाप भी उससे धुल जाते। फिर प्रतिदिन की तो धुलेंगे ही धुलेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। तो अच्छी अच्छी द्रव्य लेकर के भगवान की पूजा, अभिषेक, शांति धारा अच्छी करना चाहिए, जिसके माध्यम से एक दिन अभिषेक, पूजा और शांति धारा का पुण्य कितना होता है बताओ? कोई बता सकता है कितना? कितना संचय कर लोगे बताओ? है कुछ? जीवन भर भी जो कमाओगे कितना कमा लोगे? करोड़, अरब, खरब, इससे ज़्यादा तो कोई कमात नहीं। इनसे भी ज़्यादा एक दिन की पूजा का फल मिलता है जब ये उदय में आएगा। महाराज अभी क्यों नहीं मिल रहा? अभी इसीलिए नहीं मिल रहा कि अभी ये उदय में नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ये उदय में आता है। जब उदय में आएगा तो असंख्यात वर्षों तक बैठे बैठे कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ मिलता है। ऐसा ये महान। इसलिए अगर एक दिन आपकी अभिषेक, पूजा, शांति धारा छूट गई तो कितना घाटा हो गया आप बताओ? आप तो बता सकते हो। है? अरबों खरबों से भी ज़्यादा घाटा हो जाता है। इसलिए अभिषेक, पूजन, शांति धारा नियम से करो, इसके बाद भोजन पान करो, जिसके माध्यम से हमारे 24 घंटे में ही पाप, और जितनी शक्ति हो सके छुपाओ नहीं, शक्ति के अनुसार दान करो। दान की आदत होना चाहिए अपने पास। जैसे यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं और बच्चों को मान लो जेब खर्च मिला, कितना मिला? कितना मिलता है? कोई एक आध बताए? 100 रुपये है? इतने से चल जाता कि 500 मांगते हैं आजकल के बच्चे। सीधा 500 का दो। अगर 100 मिले हैं तो उसमें से 25% उसी में से निकाल करके अपन को दान करना है। तो जो आप दिन भर में आपके पाप लगेंगे वो पाप उसके माध्यम से धुल जाएंगे। 5 का मिला है तो 4 अपने लिए खर्च करो, 1 रुपये का दान अपन मंदिर में करना, या 1 रुपये की कोई वस्तु लेकर के चढ़ा देना। और 25 मिलते हैं तो 5 करो, और 100 मिलते हैं तो 25, और 500 मिलते हैं तो 100, जिसके माध्यम से आपका पुण्य इतना बढ़ता चला जाएगा, इस भाव में भी वह काम में आएगा, अगले भाव में भी काम में आएगा। इसलिए जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल, और खेल खेल में युग गए वही खिलौना खेल। अनादिकाल से हम ये विषय पापों के खेल खेलते आए हैं, वही खिलौना है, वही खेल है, वही मैदान है।
अब अपन को क्या करना है आप अच्छी तरह से समझ लो और आज अपने जीवन में ये नियम लेके जाओ कि जिनेंद्र भगवान की पूजा हम प्रतिदिन करेंगे। हाँ, कोई परिस्थिति बस छूट जाए तो उसकी छूट है, बीमारी की छूट है, कहीं बाहर गए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारी अनुकूलता है और स्वस्थ है तो हम प्रतिदिन पूजन जरूर करेंगे। अगर नहीं बनती पूरी पूजन तो कोई बात नहीं, आप अभिषेक शांति धारा करो और एक महाअर्घ आप चढ़ाइए, उसमें आप अपनी सामग्री ले जाइए और पूरा एक साथ भी हम चढ़ा सकते हैं। ये जिनके पास समय नहीं है, नहीं जानते हैं, उनके लिए लघु पूजन बताई गई है। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसो समय हो वैसी दो खोल। तो आज आप लोगों के लिए एक नियम लेके जाना है यहाँ पर अजितनाथ भगवान के। अजितनाथ भगवान का अतिशय अपने आप में है। आप यहाँ जो भी संकल्प करके जाएंगे बहुत अच्छे से आपका पालन होगा और आपको हमेशा भगवान यहाँ पर साथ देते रहेंगे और गुरुओं का आशीर्वाद भी होगा। कितने लोग तैयार हो रहे हैं आज? हाथ तो उठाएं कि प्रतिदिन पूजा। हाँ, विशेष परिस्थिति की छूट है, बीमारी की छूट है। जो करते हैं वो नहीं, जो नहीं करते हैं और नया नियम ले रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा। विशेष परिस्थिति की सबको छूट है ना, बहुत अच्छा, आशीर्वाद। हाँ, और कोई तैयार? ये बच्चियां भोजन तो करती हैं, कितनी बार? नियम है, गिनती नहीं है महाराज। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सुनो, जिनेंद्र भगवान की पूजा किए बिना और गुरुओं की सेवा किए बिना जो भोजन करता है वह भोजन नहीं, वह पाप का भक्षण करता है और फिर दुर्गति का पात्र हो जाता है। तो कम से कम आप लोगों को अगर इस प्रकार की पूजा नहीं बनती है तो आप लोग जिन वाणी में देख करके इस प्रकार से अपनी जो सामग्री लाई उसी से कर लो। नहीं तो एक दिन की तो कम से कम नियम लो बच्चों के लिए कि सप्ताह में एक दिन तो हम पूजा करेंगे, है ना? बहुत अच्छा, एक दिन के लिए। और कोई तैयार? सप्ताह में एक दिन के लिए पूजा करेंगे, कोई नहीं? चलो बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।